इनको बोलो मेरे से कोई नाता ना रखें और मेरा एक एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है सिर्फ। आजकल स्ले पॉइंट और एलिश यादव के बीच में क्या टॉक्सिसिटी चल रही है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्ले पॉइंट जो है ना वो एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है जिनके यूट्यूब पर 9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो बेसिकली रोस्ट वीडियोस बनाते हैं। पर जो उनकी रोस्ट वीडियोस होती है उसमें किसी को गाली देना या अब्यूज करना नहीं होता है। वो बेसिकली उन पे वीडियोस बनाते हैं जो कि फेम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अभी हाल में ही स्ले पॉइंट ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे उन्होंने काफी सारे लोगों को लिया था उस वीडियो में एंड उन्होंने एल्विश यादव की मदर का एक छोटा सा क्लिप ले लिया था 6 सेकंड का, जो कि एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी। अब एल्विश यादव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसकी लाइफ का जो सबसे ट्रॉमेटिक पार्ट था उस पार्ट को लेकर कोई वीडियो बनाए एंड उस वीडियो में भी उसकी मदर का कोई क्लिप यूज करते। जैसे ही एल्विश यादव ने ये वीडियो देखा तुरंत एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के बताती हूँ। I had no problem with the roast, but using my mother for the roast is not funny। बोलते रहते हो ना कि एल्विश भाई आप कुछ करते क्यों नहीं, लीगल खेलता हूँ बच्चों को, अब तो कानून भी सीख लिया है मैंने। आपने स्ले पॉइंट की वीडियो कभी ना कभी देखी होगी तो आपको ये पता ही होगा कि वो कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाते, वो काफी लाइट तरीके से लोगों को रोस्ट करते हैं। लेकिन एल्विश इस पॉइंट पे ट्रिगर हो गया कि लोग उस पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, स्ले पॉइंट ने उस पॉइंट को कैसे यूज कर लिया जिस पॉइंट को लेकर एल्विश यादव की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी। एंड इसी ऑफेंड होने के बाद एल्विश यादव का एक और ट्वीट आता है एंड जिस ट्वीट में एल्विश यादव ने लिखा था कि जो एल्विश की फैन है, जो आर्मी है, उन्होंने बोला था बिलो द बेल्ट जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। एंड उसके बाद जो हुआ उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब एल्विश यादव के ट्वीट करने पर भी बात नहीं बनी तो एल्विश यादव ने स्ले पॉइंट के मैनेजर से कांटेक्ट किया एंड स्ले पॉइंट को बोला कि कृपया करके वो जो पार्ट है उसे ट्रिम कर दे एंड उसके कहने पे स्ले पॉइंट ने उस पॉइंट को ट्रिम भी कर दिया था। लेकिन एल्विश अभी भी चुप नहीं था। एल्विश चाहता था कि जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड उस वीडियो में यूज की गई हैं, भले उसका नाम नहीं है पर कहीं ना कहीं जो गुंडा वर्ड यूज किया गया है उस चीज को एल्विश ने अपने ऊपर ले लिया एंड एल्विश कहने लगा कि उनको पूरी वीडियो का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा ही हटाना। एंड उसी टाइम पे एल्विश का एक ट्वीट आता है अपने आर्मी के लिए, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एल्विश आर्मी, नाउ शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। हालांकि स्ले पॉइंट ने उस पॉइंट को जो वीडियो में उनकी मदर का पार्ट था उसे ट्रिम तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद एल्विश के फ्रेंड लक्ष्य का भी स्ले पॉइंट के लिए एक ट्वीट आता है, स्ले पॉइंट इट्स बेटर फॉर यू टू अपोलाइज अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। समझ रहे हो, गेट रेडी फॉर एवरीथिंग आप कहना क्या चाहते हैं। एल्विश यादव में रोस्ट बनाना स्ले पॉइंट को इतना ज्यादा भारी पड़ गया, इवन स्ले पॉइंट को छोड़ो गौतमी को इतना भारी पड़ गया, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। अब एल्विश के फैंस ने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, गौतमी की फोटो बनाई एंड उसे काफी ज्यादा बोल्ड करके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पोस्ट करने लगे। अब आप इस चीज को सोच सकते हो कि जहां स्ले पॉइंट ने एल्विश यादव की मदर का बस एक क्लिप यूज किया था, बट उन्होंने स्ले पॉइंट में जो गौतमी है वीडियोस बनाती है उसका उन्होंने पूरा बॉडी शेमिंग कर दिया। दैट्स नॉट गुड, दैट्स वेरी बैड। जैसे ही एल्विश यादव का ट्वीट आया बिलो द बेल्ट जाने के लिए, गौतमी के वो पिक्चर्स, वो मॉक्ड पिक्चर्स इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लगे जिसके बारे में गौतमी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर मैं एल्विश यादव के फैंस के लिए एक छोटे से बात कहूँ ना तो यही है कि वो इतना बिलो द बेल्ट चले जाते हैं एल्विश के कहने पे कि शायद उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। बस एल्विश की मदर का एक 16 सेकंड का क्लिप यूज करने की वजह से उन्होंने गौतमी को, अगर हम ऐसे बोले तो उन्होंने गौतमी को इंटरनेट पे नंगा कर दिया, विच इज वेरी बैड। अब देखो, किसी को गाली देना, किसी को हेट देना वो अलग बात होती है, पर किसी की मॉक्ड इमेजेस इंटरनेट पे सर्कुलेट करना उसके पेरेंट्स के लिए, उसके मॉम डैड के लिए, उसके भाई के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। थिंक एल्विश आर्मी। जब एल्विश को ये बात नहीं पसंद आया कि एल्विश की मदर के बारे में कोई कुछ भी बोले तो एल्विश को फिर ये कैसे पसंद आ सकता है कि गौतमी भी तो एक लड़की है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, तो क्या वो लड़की नहीं है। अगर तुम्हारी खुद की फैमिली पे बात आती है तो तुम कहीं पे भी पहुंच जाते हो एंड अगर उसने कुछ कहा तो उसके ऊपर क्या इतना भी कुछ करना सही था। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एल्विश यादव भी पहले रोस्ट वीडियोस ही बनाया करते थे। इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मेरे टिकटॉक पे देखा होगा कि मैं एक एक करके नहीं, मतलब कई बार बहुत सारों को लपेट लेता हूँ, बट कई बार एक आधों को कि टिकटॉकरों का रोस्ट कर रहा हूँ। मतलब ये मत समझना कि मैं इनको हेट करता हूँ, बस मेरे हिसाब में अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, अपना व्यू रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो कूड़ा टिकटॉक पे भर रखा है मैं उनको आप लोगों के सामने लाऊं।
एल्विश यादव ने आर्यन खान का जब ड्रग केस हुआ था तो एल्विश यादव का ये वीडियो अपलोड हुआ था। खान के बारे में तुम सही सुन रहे हो। आरसी गवर्नमेंट के साथ, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वहां पे, जहाँ के सीएम बहुत ज्यादा अल्ट्रा सेक्युलर है, उस स्टेट में जाके आपने इतना बड़ा काम कर दिया यार, सैल्यूट। अब एल्विश का कहना है कि वो किसी के पीछे नहीं पड़ते, वो किसी को उंगली नहीं करते, तो लोग उन पे रोस्ट वीडियो क्यों बनाए। तो एल्विश, क्या आप ये बताएंगे कि क्या आर्यन खान ने या क्या शाहरुख खान ने आपको उंगली करी थी कि आपने उन पे रोस्ट वीडियो बनाया था, आपने उनको बहुत कुछ बोला था। इवन एक आर्यन खान ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जब पहले एल्विश रोस्ट वीडियोस बनाते थे तो वो टिकटॉकर्स के ऊपर भी रोस्ट वीडियो बनाते थे। तो ऐसा तो नहीं है ना टिकटॉकर्स में, अभी आप आशिका भाटिया को ही ले लो, काफी ज्यादा रोस्ट किया था एल्विश यादव ने। हर बार सोचता हूँ कि यार इनकी वीडियोस देख के इनका मजाक ना उड़ाऊं, इनको गाड़ी ना बकूं, पर ऐसी वीडियो देखने के बाद ना मेरे मुंह से 2 की जगह 3 गाड़ी निकला है। और इस वीडियो में ना भाई चलो कोई बात नहीं, वैसे हमको पता है कि 100% चूतिया वीडियो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आशिका भाटिया ने एल्विश यादव को कुछ कहा था, फिर भी तो आपने रोस्ट किया था ना। इवन आप तो बहुत ओपनली रोस्ट करते थे, आपका रोस्ट करने का तरीका स्ले पॉइंट के रोस्ट करने के तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। कि मेरे को पता था इनकी सारी वीडियो एक जैसी हैं, सारी इलॉजिकल है, अनफनी है, और साफ शब्दों में बोलूं तो सारी चूतियां हैं। फिर भी आप ये कैसे कर सकते हो? मतलब अगर कोई चीज कोई आपके ऊपर कर रहा है तो आप इतना ऑफेंड हो जाते हो, लाइक कि कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। पर अगर आप किसी के लिए ये चीजें कर रहे हो तो वो नॉर्मलाइज है। भाई ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। फिर एल्विश यादव को भी अच्छी तरह से पता है कि उसके फैंस उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये सब जानने के बाद भी एल्विश यादव का ये ट्वीट करना अपने फैंस के लिए कि बिलो द बेल्ट जाओ, उसे ये बात पता था कि उसके फैंस कुछ भी कर सकते हैं, एंड उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। ये सब होने के बाद कहाँ एल्विश को अपलाइज करना चाहिए था, कहाँ एल्विश को बोलना चाहिए था कि आप प्लीज फैंस रुक जाओ। लेकिन एल्विश ने वीडियो बनाई एंड वीडियोस में ये बोला कि उन्हें वही मिल रहा है जो उन्होंने किया है। मुझे पसंद नहीं आया, बेशक 10 लोगों को पसंद आया तो 1000 लोगों को, करोड़ लोगों को पर्सनली नहीं पसंद आया। कंटेंट भी शक्लें भी, एंड इट्स कॉल करा इनके मैनेजर साहब को, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, प्रणव। मैंने कॉल करा, मैंने कहा ब्रो ऐसे ऐसे ये जो बच्चे हैं आप इनको मैनेज करते हो, इन उसके बाद जो भी ट्रेंड हुआ आई डोंट केयर, क्योंकि बिलो द बेल्ट वर्सेस बिलो द बेल्ट। क्योंकि तो क्या गौतमी ने इतना गलत किया है कि उसकी मॉक्ड इमेजेस इंटरनेट पे सर्कुलेट की जा रही है? एंड बेसिकली सबसे बुरी बात ये भी है ना कि किसी भी बड़े यूट्यूबर ने इस बारे में बात नहीं करी है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो स्ले पॉइंट के फ्रेंड्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बट किसी ने एक सिंगल ट्वीट भी नहीं किया है, विच इज वेरी बैड। करना चाहिए यार, सपोर्ट करो, जो गलत है उसके लिए स्टैंड लो। अब अगर एल्विश ने अपने ट्वीट में लीगल केस की धमकी दी थी तो आप लीगल केस करते ना। फिर लीगल केस करने के बजाय आपने अपने आर्मी से ही क्या करवा दिया? ये तो गलत हुई ना। फिर जब आप लीगल केस की बात कर रहे हो तो ठीक है, केस करो, फिर आर्मी को क्यों बोल रहे हो? अब देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास है ना। मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिग बॉस जीत गए हो, आप रोडीज का शो कर रहे हो तो फिर आपके लिए वो चीज अलग हो गई, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो ना। सबको पता है कि आप रोस्ट वीडियोस बनाते थे, एंड रोस्ट वीडियोस में रियली बताऊं तो आप बिलो द बेल्ट जाते थे। आपने भगवान का यूज किया, आपने भगवान का भी यूज किया है अपने व्यूज के लिए, आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है। लेकिन आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हो? हाँ, लेकिन अगर आप पब्लिक फिगर हो तो बहुत सारी पब्लिक है, एंड बहुत सारे लोगों को आपके ओपिनियन को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। एंड हाँ, एल्विश आर्मी प्लीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कोई हेट मत देना, बिकॉज मैंने एक जनरलाइज टॉपिक पे वीडियो बनाया, लोग बना रहे हैं, तो इट्स ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।